हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गैल्वाट्रॉन के बारे में। आप सभी ने मूवीज़ में देखा होगा कि मेगाट्रॉन का ही एक ऑल्टरनेट वर्जन होता है गैल्वाट्रॉन। लेकिन क्या वाकई में ऐसा ही है या फिर गैल्वाट्रॉन कोई दूसरा विलन है ट्रांसफॉर्मर का? आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, गैल्वाट्रॉन हमें सबसे पहले देखने को मिला था ट्रांसफॉर्मर्स की एनिमेटेड सीरीज़ में, जहाँ पे हमें ये देखने को मिला कि ऑटोबॉट्स और डिसेप्टिकॉन्स के बीच में एक घमासान लड़ाई हो जाती है, जिसमें मेगाट्रॉन बुरी तरीके से घायल हो जाता है और उसकी बॉडी लगभग अधमरी हो जाती है। और इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए स्टार स्क्रीम मेगाट्रॉन की बॉडी को स्पेस में फेंक देता है, ताकि वो उसकी एब्सेंस में डिसेप्टिकॉन्स का लीडर बन सके। और मेगाट्रॉन की जो बॉडी होती है वो स्पेस में तैरते तैरते एक बहुत बड़े प्लेनेट के पास पहुंचती है, जो प्लेनेट कोई और नहीं बल्कि यूनिक्रॉन होता है। और यूनिक्रॉन मेगाट्रॉन को गैल्वाट्रॉन बना देता है और वो चाहता है कि वो गैल्वाट्रॉन उसके लिए काम करे, लेकिन मेगाट्रॉन उसके लिए काम करने से साफ मना कर देता है और उसके चंगुल से भाग जाता है। और कुछ इस तरीके से हमें सबसे पहली बार गैल्वाट्रॉन देखने को मिला था एनिमेटेड सीरीज में, जिसके बाद हम देखते हैं कि गैल्वाट्रॉन वापस आता है और अपने डिसेप्टिकॉन्स की टीम को लीड करता है, जहाँ पे वो बॉडी तो गैल्वाट्रॉन की होती है लेकिन उसके अंदर मेगाट्रॉन ही होता है। उसके बाद दोस्तों एक एपिसोड में हम देखते हैं कि गैल्वाट्रॉन अर्थ को ट्रांसफॉर्म करके खुद यूनिक्रॉन की तरह एक बहुत बड़ा प्लेनेट बनना चाहता था, ताकि वो यूनिक्रॉन जितना ही पावरफुल बन सके। लेकिन ऑटोबॉट्स उसके इस काम को नाकामयाब कर देते हैं और उसको बर्फ़ में जमा देते हैं। और उसके बाद के एपिसोड्स में हम देखते हैं कि जब वो बर्फ़ से आज़ाद होता है तो वापस से मेगाट्रॉन बन जाता है। और कुछ इस तरीके से हमें गैल्वाट्रॉन सबसे पहली बार एनिमेटेड सीरीज़ में देखने को मिला। और इसके बाद हमें गैल्वाट्रॉन के कई अलग अलग वर्जन्स भी देखने को मिले, जहाँ पे कॉमिक आई थी उसमें तो ये बताया गया था कि गैल्वाट्रॉन फ्यूचर से आया हुआ ऑटोबॉट्स का एक विलन है, जो कि ऑटोबॉट्स से फाइट करता है और ऑटोबॉट्स उसको हरा देते हैं। लेकिन दोस्तों उसी के अपोजिट अगर हम मूवीज़ की बात करें तो मूवीज़ में हमें देखने को मिला कि ट्रांसफॉर्मर्स 3 डार्क ऑफ द मून मूवी में ऑप्टिमस प्राइम मेगाट्रॉन को मार देता है और मेगाट्रॉन की सर की मदद से एक KSI नाम की एक कंपनी होती है, वो एक ट्रांसफॉर्मर को बनाती है जो कि हूबहू मेगाट्रॉन जैसा ही दिखता है। और मेगाट्रॉन के सर में अभी भी कहीं ना कहीं मेगाट्रॉन जिंदा होता है और मेगाट्रॉन उस नए ट्रांसफॉर्मर को, जिसका नाम होता है गैल्वाट्रॉन, उसको अपने कंट्रोल में कर लेता है। और कुछ इस तरीके से गैल्वाट्रॉन हमें लाइव एक्शन मूवीज़ में भी देखने को मिला। लेकिन दोस्तों इन सब के अपोजिट अगर हम ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम की बात करें तो ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम में हमें थोड़ा डिफरेंट ही देखने को मिला था। इस सीरीज़ में हम देखते हैं कि यूनिक्रॉन मेगाट्रॉन की बॉडी पे कंट्रोल पा लेता है और जिस तरीके से हमने ओरिजिनल एनिमेटेड सीरीज़ में देखा था उसमें भी कुछ ऐसा ही होता है। लेकिन दोस्तों इस सीरीज़ में हमें कहीं भी गैल्वाट्रॉन के नाम का जिक्र नहीं मिलता है। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस सीरीज़ के जो क्रिएटर थे उनके प्लान में था कि जब वो ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम का सीज़न 4 रिलीज़ करेंगे तो उसमें हमें गैल्वाट्रॉन देखने को मिलेगा, जो कि एक दूसरा ही कैरेक्टर होगा। और गैल्वाट्रॉन कोई और नहीं बल्कि यूनिक्रॉन के लिए ही काम करेगा। इस सीरीज़ में हमें कुछ ऐसा देखने को मिलता है इसके सीज़न 4 में, लेकिन क्योंकि इसका सीज़न 4 कभी आया ही नहीं तो हमें गैल्वाट्रॉन कभी देखने को मिला ही नहीं। तो दोस्तों अब बस इस वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पता लग गया होगा कि गैल्वाट्रॉन कौन है, और अगर मैंने कुछ मिस कर दिया हो और अगर आपको गैल्वाट्रॉन के बारे में पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।